नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बुर्का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यूपी में भी अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में यूपी के कई इलाकों में इसको लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिले, क्योंकि सपा के कई नेता इसको लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। इसके साथ ही अब बता दें कि अब अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है? देखिए, अखिलेश यादव ने तो सीधा साधा बयान दिया है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो इस वक्त काफ़ी विवादित बयान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मामला काफ़ी तूल पकड़ सकता है। आपने बिहार के अंदर देखा, जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ नीतीश कुमार का, उसके बाद से कई नेताओं के बयान सामने आए हैं और साथ ही साथ कई मौलानाओं के बयान भी सामने आए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मौलाना रजवी से लेकर मदनी ने भी बयान दिया है और इसको बिल्कुल गलत बताया है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव के बयान की बात करते हैं, फिर एक एक करके बताएंगे कि आखिर ये विवाद कैसे बड़ा बन सकता है और कैसे समाजवादी पार्टी इसे मुद्दा बना सकती है। दरअसल आपने कल का बयान इकरा हसन का देखा होगा। सबसे पहले इकरा हसन का बयान ही सामने आया था। इकरा हसन ने बोला कि ये निजी अधिकार है, किसी को बुर्का पहनना है, किसी को बुर्का नहीं पहनना है, ये उसका निजी अधिकार है और किसी के निजी अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश की। खुद अखिलेश यादव मंच पर आए और अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार के साथ कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कहीं ना कहीं उन्हें बताए, क्योंकि ये उनके बुढ़ापे का असर है जब वो ऐसी हरकत कर देते हैं। यानी कि सर, विपक्ष जो है वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, विपक्ष नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल नहीं उठा रहा है। नीतीश कुमार की आड़ में विपक्ष एक विशेष समुदाय को साधने की कोशिश कर रहा है। इकरा हसन हो चाहे फिर अखिलेश यादव हो, वो खास तौर पर विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं। उनको नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के सीएम हैं और नीतीश कुमार की बात वो कम करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बात होगी बुर्का की, सबसे ज़्यादा बात होगी उन विशेष समुदाय की जिनको वो टारगेट करते हैं, उनके वोट बैंक हासिल करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार की ना बात करके बुर्का की बात हो रही है, नीतीश कुमार की ना बात करके एक विशेष समुदाय का जिक्र हो रहा है। तो अभी अखिलेश यादव उस विशेष समुदाय का जिक्र करेंगे, क्योंकि वो रणनीति कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की साफ हो गई है। आपने देखा कि जब बुर्का विवाद पर अखिलेश यादव बोल रहे थे तो अखिलेश यादव ने कई बातें कही हैं, एक एक करके बताते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि 2027 को लेकर ही ये रणनीति बनाई गई है, चाहे बुर्का विवाद को तूल देना हो या फिर अन्य विवाद को। दरअसल अखिलेश यादव ने जो नारा दिया, सबसे पहले जय भीम जय अंबेडकर भी दिया, वो दलितों को साधने का था। क्योंकि ये भी साबित हो रहा है कि वो जो बसपा का वोट बैंक है उसे भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो बीजेपी की अलग रणनीति है, समाजवादी पार्टी की अलग रणनीति है। बीजेपी की रणनीति यानी सीएम योगी बार बार ये कहते रहे हैं कि 80-20 के फॉर्मूले पर हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव में जरूर होगा। और 80-20 का फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो तमाम हिंदुओं को एक किया है, वो तमाम हिंदू योगी आदित्यनाथ को वोट देने वाले हैं और इसलिए 20% का वोट उन्हें मिले ना मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 20% के साथ साथ अखिलेश यादव उन लोगों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने एक कर दिया है, जैसे दलित हैं, पिछड़ा वर्ग है, कई जो तमाम जो लोग थे अलग अलग जातियों में बढ़ जाते थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने हिंदू बताकर एक करा, क्योंकि वो वाकई हिंदू हैं और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को एक करने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ ने। और हमने नतीजा ये देखा कि 2017 और 2022 में योगी आदित्यनाथ की जीत हुई है। लेकिन उन जातियों के लोगों को एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने ये नाम क्यों दिया, जय भीम जय समाजवाद, क्यों आखिर वो कह रहे हैं जय भीम अंबेडकरवाद? ये बात वो इसलिए कह रहे हैं कि जो दलित वोट बैंक, आपने ठीक कहा कि जो बसपा की ओर हमेशा से रहा था, क्योंकि आपने देखा है कि मुसलमान वोट बैंक और दलित वोट बैंक, खासतौर पर बसपा का वोट बैंक एक समय में रहा था, लेकिन वो एकमुश्त समाजवादी पार्टी की तरफ आ गया और उसके बाद अभी समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो वोट बैंक ना छिटके, क्योंकि बसपा भी पूरी तरीके से प्रयास कर रही है 2027 के लिए। अभी उत्तर प्रदेश में बसपा का एक ही विधायक है, लेकिन आगे आने वाले समय में बसपा पूरी तैयारी कर रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे मायावती तैयारी कर रही हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे आकाश आनंद तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो बसपा की भी है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। अगर बीजेपी ने पूरे हिंदुत्व को एक कर दिया, हिंदुओं को सभी को एक कर दिया और 20% का वोट बैंक भी उन्हें नहीं मिल पाया, तो अखिलेश यादव घबराए इसीलिए हैं।
और बसपा की अगर बात करें तो बसपा ने उस 20% में भी सेंधमारी कर दी और मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में ला दिया, तो अखिलेश के पास कुछ नहीं बचेगा और अखिलेश एक बार फिर से कुर्सी पर नहीं विराज पाएंगे। और सर ये भी प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि कई नेताओं के बयान आ चुके हैं कि या तो किसी मुस्लिम नेता को ही इस बार यूपी के सीएम कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो इससे जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इस बार कमजोर नजर आ रहा है। इसलिए अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दलितों को भी साधे और मुस्लिम वोट पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाते रहे। देखिए वही है ना कि अगर आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अगर आप बुर्के पर चिल्ला रहे हैं, बुर्का विवाद को तूल दे रहे हैं, तो आप मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ आप टोपी की बात करते हैं? क्या सिर्फ आप बुर्का की बात करते हैं? क्या आपने कभी मुसलमानों के विकास की बात की है? वही बात इस वक्त तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं और उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव कभी ऐसा कह सकते हैं कि मैं सीएम कैंडिडेट नहीं हूं, एक मुसलमान सीएम कैंडिडेट होगा और हम मुसलमान को जिताने की कोशिश करेंगे? ये क्या अखिलेश यादव कहेंगे? शायद अखिलेश यादव ऐसी बात कभी ना करें, क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों को बरगलाना जानते हैं, अखिलेश यादव सिर्फ विशेष समुदाय की बात करना जानते हैं, उनके लिए एक नैरेटिव सेट करना जानते हैं, लेकिन उनका भला करना नहीं जानते हैं। अगर ऐसा होता तो मुलायम सिंह यादव की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में उनको अच्छी जगह मिल गई होती। अभी जो उन पर सवाल उठते हैं कि मुलायम की सरकार में अखिलेश यादव की सरकार में कितने लोगों को रोजगार मिला, मुसलमानों को कितने आज बड़े पद पर विराजमान हैं, क्या है उत्तर प्रदेश में? ऐसा नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने कभी भी मुसलमानों के हित की बात नहीं सोची है। अब योगी आदित्यनाथ मुसलमान, हिंदू या तमाम जातियों के लोगों की हित की बात सोच रहे हैं, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर मुसलमान समझ गया कि हमेशा से मुसलमानों के साथ हम धोखा करते आए हैं, तो वो वोट बैंक भी शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी की तरफ, और वही अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं। इसलिए अखिलेश यादव बार बार ऐसी बात कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 2027 को लेकर अखिलेश यादव की एक प्लानिंग है जो इस बुर्का विवाद के साथ चल रही है। बिल्कुल, देखिए 2027 को लेकर अभी से प्लानिंग शुरू हो गई है। प्लानिंग है कि कैसे हम तमाम पीडीए को साधने की कोशिश करें, क्योंकि जो पीडीए का फॉर्मूला बनाया गया सृष्टि, वो पीडीए का फॉर्मूला अब अखिलेश यादव का कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने उपचुनावों में देखा कि किस तरीके से वो पीडीए का फॉर्मूला कमजोर हुआ। इससे पहले हमने लोकसभा चुनाव देखे थे, तो लोकसभा चुनाव में पीडीए पर भरोसा था अखिलेश यादव को, और हमने देखा था कि पीडीए अखिलेश यादव का काम भी आया था। लेकिन हर बार आपका नैरेटिव नहीं चल सकता है, हर बार आपका तुक्का नहीं लग सकता है। अगर बात हम विधानसभा चुनाव की करें तो विधानसभा चुनाव से बहुत अलग लोकसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव से बहुत अलग विधानसभा चुनाव होते हैं। विधानसभा चुनाव में आप बार बार पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आपने जिस पीडीए का नाम लिया है उन लोगों का भला करने का काम किया है? शायद नहीं। और इसी वजह से हमने देखा कि जब उपचुनाव हुए आपने पीडीए की बात तो की, लेकिन उस पीडीए ने आपका साथ नहीं दिया और आप उपचुनाव में बुरी तरीके से हार गए। अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो उन्होंने नारा दिया है जय भीम और जय समाजवाद का, जय भीम का नारा उन्होंने इसलिए दिया है ताकि वो दलितों को साध सके, क्योंकि पीडीए आपका अगर कमजोर हो जाएगा तो जो आपने फॉर्मूला बनाया था जीत के लिए, वो फॉर्मूला आपका धाराशायी हो जाएगा। इसलिए अब वो बार बात कर रहे हैं जय भीम की, अम्बेडकरवाद की, समाजवाद की, और नारा दे रहे हैं जय भीम जय समाजवाद, क्योंकि हिंदुत्व की काट कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को निकालनी है, कहीं ना कहीं उन्हें पीडीए की बात करनी है। और इसलिए जानबूझकर, चाहे फिर बुर्का विवाद हो या फिर कोई और विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ विवाद, वो लगातार इस पर बोलते हैं। कल हमने खबर बताई अटाला मस्जिद को लेकर कि किस तरीके से कोर्ट के अंदर ये अभी मामला गया है। 19 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई कोर्ट करेगा, कोर्ट की तरफ फैसला आएगा, कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, लेकिन अखिलेश यादव को इसको लेकर ज्यादा आप देखेंगे कि वो गंभीर बने हुए हैं। यानी कि मुद्दे भुनाने की जो कोशिश है वो अखिलेश यादव की तरफ से लगातार की जा रही है। बिल्कुल, देखिए अभी ये मुद्दे और भुनाए जाएंगे क्योंकि 2027 बेहद नज़दीक है। वो मुद्दे खास तौर पर अखिलेश यादव के मुसलमानों से ही जुड़े हुए होंगे, क्योंकि आप मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दों को आप देख रही हैं कि किस तरीके से इकरा हसन उठा रही हैं, किस तरीके से जियाउर रहमान बर्क उठा रहे हैं। कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जिनको अखिलेश यादव ने मैदान में उतारा हुआ है, क्योंकि मैदान में उतरने के लिए अब आजम खान तो है नहीं, और आजम खान ना ही मुसलमानों को साथ पाएंगे, क्योंकि आजम खान इस वक्त जेल के अंदर है। तो आखिर मुसलमानों को साधने के लिए कोई तो चेहरे अखिलेश यादव को चाहिए होंगे, और अखिलेश यादव उन चेहरों को तैयार कर रहे हैं, जैसे जियाउर रहमान बर्क है, इकरा हसन है। और आप कोई भी मुसलमानों का मुद्दा देखेंगे तो सबसे पहले उसमें इकरा हसन ही कूदती है और उसके बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आता है। क्या सर इकरा हसन के जरिए वो महिलाओं को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं?
देखिए, महिलाओं को साधा जाए या फिर तमाम मुस्लिम वोट बैंक को साधा जाए, जब तक आप उनके हित की बात नहीं करेंगे, उलझुल बात करेंगे, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बुर्का विवाद है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी में भी अब आने वाले समय में हो सकता है कि प्रदर्शन देखने को मिले इसके खिलाफ, खासकर संभल में, क्योंकि वो काफी सेंसिटिव इलाका है और समाजवादी पार्टी उसे साधने का प्रयास जरूर करेगी। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।